हेलो एवरीवन, वेलकम है फिर से आपका जीपीडब्ल्यू में। आज हम फिर एक प्यारा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, प्यारे से टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेकर के आए हैं यहाँ पे, है ना, जिसको आप यहाँ पे सीखने वाले हो। और हम बात करते हैं एक ऐसे न्यूमेरिकल्स के बारे में, ऐसे सब क्वेश्चंस के बारे में जो कि बिहार, जैक और सीबीएसई में पूछे जाते हैं 3 to 4 मार्क्स। तो हम बात किसके लिए कर रहे थे? जैक बोर्ड, सीबीएसई और बिहार बोर्ड में ऐसे सब न्यूमेरिकल्स 3 to 4 मार्क्स में बराबर पूछे जाते हैं। हम ऐसे न्यूमेरिकल्स की प्रिपरेशन कराते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप इंजॉय करने वाले हो अच्छे सब न्यूमेरिकल्स जो कि रिलेटेड होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने वाले हैं और ये न्यूमेरिकल्स 3 to 4 मार्क्स जैक, बिहार और सीबीएसई में पूछे जाते हैं। तो आयो, मजा आएगा, है ना। वीडियो में बने रहे, है ना। अच्छे सब न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं, कुछ ट्रिक बताएंगे ऐसे सब न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। जब आपका माइंड में ऐसे सब न्यूमेरिकल्स को स्टेप लेने का, है ना, कि कैसे स्टेप लिया जाए, वो कुछ भी ना हो, तो ऐसे केसेस में हम स्टेप कैसे लेंगे वो भी हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं। ओके, चलते फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो यहीं पे, है ना। तो मेरा आज का पहला जो न्यूमेरिकल्स रहने वाला है, यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल्स मेरा जो है 2 सर्कुलर कॉइल्स, है ना, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पे। 2 सर्कुलर कॉइल्स हैविंग आइडेंटिकल टर्न्स एंड रेडियाई इन रेशियो, ओके, आर ज्वाइंड इन सीरीज, फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। ओके, यहाँ पे क्या बोला? फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल्स। तो आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको अच्छे से पढ़ लेना है ना। और मैं इसको यहाँ पे फिर बनाने वाला हूं जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है। तो क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन 2 कॉइल्स है, 2 कॉइल है ना। इसके रेडियाई का जो रेशियो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। क्या दिया हुआ है? 1:3, 1:3 गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होने वाला है। तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए जब 2 सर्कुलर कॉइल हो, है ना। नंबर ऑफ टर्न आइडेंटिकल कहने का मतलब यह है कि अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो, 10 हो, तो इसमें भी 10 होगा। अगर इसमें 20 हो तो इसमें भी 20 होगा। अगर इसमें 50 हो तो इसमें भी 50 होगा। इनका कहना कि नंबर ऑफ टर्न्स आइडेंटिकल है, बट यहां पे रेडियस आइडेंटिकल नहीं है, साइज आइडेंटिकल नहीं है, साइज अलग अलग है, जिसका कि यहां पे आपको रेशियो दिया हुआ है रेडियस का। ओके, तो यहां पे काफी अच्छा सवाल है। यहां पे आगे कैसे बढ़ना है, इस सवाल में आगे कैसे बढ़ना है इसको समझना पड़ेगा सबसे पहले। अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है, अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है यहां पे, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसको जानना जरूरी है ना। इस एक्सप्रेशन को पता होना जरूरी है। इसके सेंटर पे अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसका रेडियस r हो, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है μ0I/2r, ये चीज पता होना चाहिए। कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है, उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस कॉइल में करंट कितना फ्लो कर रहा है I, और उसका रेडियस कितना है उससे डिपेंड करता है। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो यहां पे तो रेडियस का रेशियो गिवन है, तो हमको करंट से कोई मतलब नहीं। इट मींस करंट भी दोनों कॉइल में सेम फ्लो कर रहा है, करंट भी सेम मैग्नीट्यूड दे रखा है यहां पे, है ना। तो अब यहां पे देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियस का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली। तो यहां से क्लियर पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहां पे। इस एक्सप्रेशन से, इस फॉर्मूला से क्लियर कट पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे उसके रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस जिस कॉइल का रेडियस जितना बड़ा होगा
उस कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना कम होने वाला है। ओके, तो अब ऐसे केसेस में जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसके रेशियो को अगर यहां पे हम इस तरह से लिखें B1 अपॉन तो B2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसको लिखना पड़ेगा R2 अपॉन R1। ओके, ये पता होना चाहिए, है ना, कि जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो B1 अपॉन B2, फिर तो रेडियस क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या लिखेंगे R1 अपॉन R2। ओके ना, अब यहां पे इसको चेंज कर सकते हैं क्या, यहां पे देख लेते हैं जल्दी से। अगर R1 अपॉन R2 गिवन है 1:3 और यहां पे चाहिए R2 अपॉन R1, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं क्या, ये R1 अपॉन R2 कितना है 1:3, हम इसको चेंज करेंगे तो R2 अपॉन R1 जब लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको 3:1 लिख सकते हैं। ओके ना, तो फिर यहां पे R2 अपॉन R1 की जगह पे हम पुट कर लेंगे, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो आने वाला है, वो मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो आने वाला है 3:1, इट मींस B1:B2 जो होगा 3:1 होने वाला है। यही क्वेश्चन का कहना था। अगर इसका रेडियस का रेशियो है, एक करंट कैरिंग कॉइल है ना, जिसका रेडियस का रेशियो गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स आइडेंटिकल है, करंट दोनों में सेम है, तो ऐसे केसेस में यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सेंटर पे उसका रेशियो क्या होने वाला है, यही क्वेश्चंस का कहना था। तो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो जो होगा इसके सेंटर पर 3:1 आएगा। तो काफी अच्छा सवाल था, ट्रिकी सवाल था, है ना। ऐसे सब सवाल बराबर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो यहां पे चलते फिर अगला क्वेश्चन लेकर के, है ना। अगला क्वेश्चन अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहां पर, है ना। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पे एक सर्कुलर कॉइल है ना, ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 80 टर्न्स। एक सर्कुलर कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना 80 है, ईच ऑफ रेडियस 8 × 10⁻² मीटर, कैरीज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एट द सेंटर ऑफ कॉइल। अब ये भी सवाल काफी अच्छा है। यहां पे क्या पूछा जा रहा है, एक करंट कैरिंग कॉइल है ना, एक करंट कैरिंग कॉइल है, एक करंट कैरिंग कॉइल है, और इसका नंबर ऑफ टर्न जो है वो कितना दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न कितना दे रखा है 80 दे रखा है। कितना दे रखा है 80 दे रखा है। और इस कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है वो दे रखा है 0.5 एम्पियर। कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर। और इसका जो रेडियस दे रखा है यहां पे, इसका जो रेडियस दे रखा है R = 8 × 10⁻² मीटर, 8 × 10⁻² मीटर। ओके, इतना मेरा डेटा है और तो यहां पे कुछ गिवन नहीं है ना। तो अब वो पूछा जा रहा है कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। एक ऐसा कॉइल जिसका रेडियस 8 × 10⁻² मीटर और उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर और नंबर ऑफ टर्न्स कितना है उस कॉइल में 80 है। अब यहां पे हम लोग सिंगल सिंगल समझते हैं पहले, है ना। अगर मेरा एक कॉइल है फॉर ए सिंगल टर्न के लिए हम बात कर रहे हैं, यहां पे एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें करंट कितना I फ्लो कर रहा है ना। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, है ना, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो होगा μ0I/2R। क्या होगा μ0I/2R। अगर इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो N हो, कितना हो N हो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग B सेंटर = μ0NI/2R, है ना। ये जनरल टर्म हम बता रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। न्यूमेरिकल्स काफी इजी हो जाएगा इसको समझने के बाद, है ना। जब आप इस चीज को समझ जाओगे, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा, तो ऐसे सब न्यूमेरिकल्स ना 2 मिनट के अंदर बन जाएंगे, है ना। ऐसा कुछ है नहीं इस न्यूमेरिकल्स में जो कि नहीं बनने वाले बिल्कुल, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2R होता है। अगर उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कितना हो N हो तो μ0NI/2R होगा। अब कुछ ऐसा ही सवाल यहां पे दिख रहा है। N का वैल्यू गिवन है 80, μ0 का वैल्यू
क्या होता है, यहां पे हम लिख लेते हैं जल्दी से। म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ है ना, और आर दे रखा 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो इसको यहां पे पुट करते हैं, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं यहां पे ये जो मेरा क्वेश्चन है ना, जो कि डेटा है नंबर ऑफ टर्न्स 80 है, कॉइल का करंट 0.5 एम्पियर है, रेडियस 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, इसको यहां पे हम लोग देखने वाले हैं, है ना। चलिए जल्दी से इस पे सॉल्व करते हैं। यहां पे बी सेंटर, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, किसके लिए, इस क्वेश्चंस के लिए म्यू नॉट का वैल्यू कितना लिखना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 80, और आई का वैल्यू कितना है 0.5, और 2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻²। अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, 8 10 जा 80, 2 2 जा 4, ओके, और यहां पे इसका डेसिमल हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, ये 10 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओके। और अब यहां पे देखते हैं 5 2 जा, ये 5 और ये 2 कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻⁷, ओके, और ये मेरा एक पाई यहां पे है जिसको हम यहां पे लिख रहे हैं, और नीचे क्या है मेरा 10⁻⁻², ओके, 10⁻⁻²। अब यहां पे फाइनली इसको आगे जब लेके जाते हैं हम लोग यहां पे, तो 10⁻1 10⁻⁷ कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा अपॉन 10⁻², ओके। तो पाई इंटू 10⁻² है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 ये -2 है, ऊपर जाएगा कितना है 10⁻²। और फाइनली यहां पे हम इसको आंसर इसका लिख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होने वाला है, पाई इंटू 10⁻⁻6 और 10⁻², तो 10 कितना हो जाएगा -4, और पाई का वैल्यू अगर आप लिख लेते हो 3.14 इंटू 10⁻⁻4, यही टेस्ला होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड इस गिवन क्वेश्चन में। जो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है कॉइल का 80 है, और इस कॉइल में करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर, और रेडियस कितना है इस कॉइल का 8 इंटू 10⁻⁻²। इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो काफी अच्छा सवाल था, है ना। ऐसे सब न्यूमेरिकल्स बराबर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए आपको अलर्ट रहना होगा। ऐसे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाए, इसका ट्रिक, आइडिया और फॉर्मूला पता रखना होगा, ओके। फिर चलते अब अच्छा सा नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स लेकर के, है ना। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को पहले पॉज करें, उसका इसको अच्छे से आराम से नोट डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलने वाले हैं, ओके। चलते हैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है, जो आपको यहां पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना, जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ए सर्कुलर सेगमेंट ऑफ रेडियस 0.1 मीटर सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री एंड इट्स सेंटर, है ना, ए करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर सी ऑफ द सेगमेंट। अब यहां पे सेगमेंट गिवन है, यहां पे सेगमेंट मेरा गिवन है कुछ इस तरह से, यहां पे, है ना, कुछ इस तरह से यहां पे गिवन है। ये यहां पे करंट कितना फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर, कितना करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर, और ये सेगमेंट के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। अब बोल रहा है कि इस सेगमेंट के द्वारा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये सवाल का कहना है। और इसका रेडियस दे रखा है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, और एंगल कितना 60 डिग्री। अब ये डिग्री से रेडियन मेजरमेंट तो आना चाहिए, है ना। हम लोग जैसे लिखते हैं ना यहाँ पे 90 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं π/2, 30 डिग्री को कितना लिखते हैं π/6, है ना, 45 डिग्री को कितना लिखते हैं π/4, और 60 डिग्री को हम लोग कितना लिखते हैं π/3। ये चीज पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है
इसको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में, है ना, और इसको याद कर लेना कि 90 को हम लोग रेडियन मेजरमेंट में कितना लिखते हैं, 30 डिग्री को कितना लिखते हैं, 45 डिग्री को कितना लिखते हैं, 60 डिग्री को कितना लिखते हैं। ओके, ठीक है। 90 को π/2, 30 को π/6 और 45 को π/4 और 60 को π/3। इसको यूज करने वाले हैं यहाँ पे इस न्यूमेरिकल्स में, इसलिए मैंने इसको पहले ही साइड में लिख डाला, है ना। अब यहाँ पे आगे बढ़ना है कि इस न्यूमेरिकल के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, है ना, कौन सा फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया जाए। तो पहला चीज है कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट, है ना, मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है यहाँ पे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इस सी पॉइंट पे होने वाला है, इस सी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, इस आर्क के द्वारा भी होगा। ये जो आर्क दिख रहा है आपको, है ना, ये आर्क, और इस वायर के द्वारा भी होगा और इस वायर के द्वारा भी होगा, है ना। समझने वाली बात, इस वायर के द्वारा भी होगा, इस वायर के द्वारा भी होगा, इस आर्क के द्वारा भी होगा। अब लेकिन यहाँ पे सिंपल सा बात है, एक वायर है, एक करंट कैरिंग वायर है, इस वायर के एक्सिस पे एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। क्या होता है, आप इस करंट कैरिंग वायर, कोई भी आप एक्सिस ले सकते हैं, यहाँ पे ये करंट कैरिंग वायर है, इसके एक्सिस पे आपको कहीं मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना कि इस पार्ट के द्वारा, ये जो आपका पार्ट दिख रहा है, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो 0 होगा। ओके, इस पार्ट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो 0 होगा, क्योंकि इसके एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है ये पॉइंट। अब इसका तो झंझट खत्म हो गया, इस पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसका क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। अब इसका कोई टेंशन नहीं लेना है। अब जो टेंशन सारा बचा है, वो टेंशन बचा है, ये जो सेगमेंट दिख रहा है, ये जो आर्क दिख रहा है, इसके कारण क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसको देखना है। तो डाटा सारा मेरा गिवन है यहाँ पे, है ना। काफी अच्छे सवाल है, ऐसे सब बोर्ड में जब सवाल आते हैं 3 to 4 मार्क्स सवाल आते हैं, है ना। तो यहाँ पे बच्चे फर्स्ट आते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने लगते हैं, इसके द्वारा, बट लेकिन कोई भी स्ट्रेट वायर हो, उसके एक्सिस पे आप कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढते हो तो क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। ओके, क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। अब यहाँ पे इस आर्क के द्वारा, हम यहाँ पे एक जनरल टर्म लेके यहाँ पे समझा रहे हैं, एक आर्क के द्वारा इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है और इस आर्क में करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इस आर्क के द्वारा इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, B = μ0/4 पाई I/r इंटू थीटा। इसको देख लेना है, μ0/4 पाई I/r थीटा। थीटा क्या है, आर्क के दोनों एंड के बीच का एंगल है यहाँ, है ना। आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो एंगल है। I क्या है, इस आर्क में जो करंट फ्लो कर रहा है, और R क्या है, इस आर्क का रेडियस है यहाँ पे, इस आर्क का क्या है यहाँ पे, रेडियस है R। तो आपको ये पता होना चाहिए जनरल टर्म, एक आर्क के कारण उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0/4 पाई I/r इंटू थीटा। थीटा यहां दे रखा है 60 डिग्री। बस ये वाला फॉर्मूला याद रखो और इस पे सारे डेटा को पुट कर दो, आपका सॉल्यूशन रेडी। ओके, चलते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्लियर कट पता चला, इस वायर के कारण इसके सेंटर पे, इस सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होना है, 0। इस वायर के कारण इस सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होना है, 0। सिर्फ बचने वाला है ये आर, और इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है, μ0/4 पाई I/r इंटू थीटा। अब μ0 क्या है ना, बच्चे सबको शायद नहीं पता हो, है ना, आपको नहीं पता हो, तो फिर μ0 क्या होने वाला है, μ0 का किसको μ0 को क्या बोलते हैं, इसको समझना है ना। एक्चुअली μ0 का वैल्यू तो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जिस तरह हम लोग वहां पे
इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बस यही है मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में, है ना। मैग्नेटिज्म जब हम लोग पढ़ते हैं यही रोल प्ले करता है यहाँ पे। एप्सिलॉन नॉट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में रोल प्ले करता है वही यहाँ पे मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट रोल प्ले करता है। ओके, वही जैसा है, सेम ही है काम, है ना। तो म्यू नॉट का वैल्यू क्या है, इसको क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। तो यहां पे चलते आगे, म्यू नॉट का वैल्यू क्या होने वाला है, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। करंट कितना दे रखा है, 3 एम्पियर। रेडियस कितना दे रखा है, 0.1, और थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे देख लेना, 60 को हम लोग रेडियन में क्या लिख सकते हैं, पाई/3, है ना। पाई बाई क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3, और यहाँ पे मेरा 4 पाई रह गया, ये वाला 4 पाई। तो 4 पाई मेरा कैंसिल हो जा रहा है ना। और यहाँ पे इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये 3 कैंसिल हो जा रहा है ना। तो फाइनली मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है यहाँ पे, पाई 10 इंटू 10 टू दी पावर -7। तो यहाँ पे 10 टू दी पावर ऐसे लिख सकते हैं 1 और 10 टू दी पावर -7। तो मेरा फाइनली कितना हो जाएगा, पाई इंटू 10 टू दी पावर -6। यही होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड इस सी पॉइंट पे, इस गिवन सेगमेंट के द्वारा, है ना। क्योंकि इसके कारण तो नहीं होना है, इसके कारण भी नहीं होना है, जो भी होना है इस आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, वो क्या होगा, पाई इंटू 10 टू दी पावर -6। ओके, पाई इंटू 10 टू दी पावर -6 टेस्ला, और इसको आप बोल सकते हैं 3.14 माइक्रो टेस्ला भी बोल सकते हैं इसको। ओके, तो कुछ ये अच्छे सब न्यूमेरिकल्स थे, है ना, जो ऐसे सब न्यूमेरिकल्स बराबर बोर्ड में पूछे जाते हैं।